हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इक्वेशंस के। जैसे यहाँ पे पहले हमने डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस हमें बनानी है। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक और पेन रेडी रखिए और क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें हमें क्या देख रखा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे? पहले लेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लेंथ और ब्रेथ को दोनों को हमने लेट करना है ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड, रुको वापस, तो हमने यहाँ पे लेंथ को x एंड ब्रेथ को हमने क्या ब्रेथ को हमने लेट किया b y सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर यहाँ पे इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें 40 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में लेट करनी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा थोड़ा सा छोटा। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन हमारी है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लेंथ यहाँ पे क्या रखी है? x। लेंथ हमने लेट की x प्लस ब्रेथ हमने की, रुको ये हो गया हमारा x एंड ब्रेथ हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू, हमें कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। इसमें हमने 2 कॉमन लेना है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ से 2 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब इसको वापस से थोड़ा सा छोटा करके इसके नीचे आंसर्स करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हमारा अब हो जाएगा फ्रॉम सेकंड कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन क्या हमारी? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, यानी कि ब्रेथ के डबल है, मोर देन क्या है? लेंथ। तो यहाँ पे हमने लेंथ x है हमारी और ब्रेथ y है। अब हमें करना है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन x यानी कि ब्रेथ, x यानी लेंथ हमारी है डबल किसकी? ब्रेथ की, एंड बाय 2 यानी कि प्लस 2 ज़्यादा है, मोर देन 2 यानी कि प्लस 2 एक्स्ट्रा है। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे हमें करना है वापस से x ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x और माइनस एक साइड, x और y एक साइड लेंगे तो x यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर
सेकंड हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे लिख लेंगे, जैसे वापस से x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारा हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम वही वापस से साइमल्टेनियस मेथड से, यानी कि यहाँ पे x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन करेंगे। माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का। अब x से x कैंसिल आउट हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, y में प्लस 2y ऐड करेंगे तो 3y इज इक्वल्स टू 20 में से -2 सब्सट्रैक्शन करने यानी कि 18, तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18/3, यानी 3 6 × 18, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 6 से। ये नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। y की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब हमें क्या करना है, वापस से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू 6 है, तो हमने y ये हमारी क्या है, ब्रीथ, तो ये हमारी आ गई, इस पेन से कर लेते हैं हाईलाइट, y यानी 6 हमारी आ गई ब्रीथ, हमें ब्रीथ ही निकालनी थी एंड लेंथ भी, ये हमारी आ गई ब्रीथ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या आ गई, ब्रीथ। वापस से लिख लेते हैं, ये हो गई ब्रीथ। अब पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x एज इट इज़ एंड y के प्लेस पे 6 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14, और x को हमने क्या लेट किया था, इसमें क्या है, लेंथ हमने x लेट की थी, तो ये हमारी आ गई लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया आपको, ये हमारा लेंथ निकल के आ गई, और ये ब्रीथ, y की वैल्यू 6 यानी ब्रीथ है, एंड लेंथ हमारी 14 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे सेल यानी कि ये वॉच दिख रही है आपको। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेज एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेज, यानी कि मेरे पास क्या है, थोड़ी सी तो है ये एनालॉग रिस्ट वॉच एंड डिजिटल वॉच। आई एम गोइंग टू सेल देम एट ए डिस्काउंट, यानी कि सेल करनी है हमें। तो इसमें क्या है, डे फर्स्ट, सेल ऑफ फर्स्ट डे, एनालॉग वॉच 11 एंड डिजिटल वॉच हमारी कितनी बिकी 6, एंड रिसीव अमाउंट हमारा 4330। ओके, एंड सेल ऑफ द सेकेंड डे, यानी कि हमारी जो सेकेंड डे सेल हुई थी वॉचेज की वो कितनी थी, एनालॉग वॉच हमारी 22 बिकी एंड डिजिटल वॉच हमारी 5 बिकी। रिसीव अमाउंट 330, ये हमारा सेकेंड डे अमाउंट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, वही इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, जैसे हमें इसमें भी ये लेट ही करना है हमें, तो सेम जो फर्स्ट किया था वैसे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, वापस से लेट, तो यहाँ पे करेंगे हम लेट सेलिंग प्राइस ऑफ, रुको एक सेकंड, सेलिंग प्राइस ऑफ, पेन थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं इसमें, ये हमारा हो जाएगा लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग,
रुको वापस से, ये हमारा हो गया एनालॉगी वॉच। एनालॉगी वॉच इज इक्वल्स टू, हमने x रुपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है एनालॉगी वॉच का वो हमने x मान लिया, लेट कर लिया। अब इसको वापस से थोड़ा सा छोटा करके अब हमें रिस्ट का निकालना है। जैसे इसको x मान लिया एंड रिस्ट को हमने, ये हो गया इसका, एंड अब करेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच बी y। यहाँ पे इतना ही कर लेती हूँ डायरेक्ट, डिजिटल वॉच का सेलिंग प्राइस y रुपी। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच इज इक्वल्स टू y रुपी। ओके, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि एनालॉगी वॉच 11 बिकी और डिजिटल वॉच 6, यानी कि 11 एनालॉगी वॉच x है तो 11x एंड डिजिटल वॉच y लेट की तो 6y इज इक्वल्स टू 4330। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, यानी कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो जाएगी 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड हमारी हो जाएगी सेकंड डे की एनालॉगी वॉच 22, यानी कि 22x प्लस डिजिटल वॉच है 5 तो 5y इज इक्वल्स टू 7330। यहाँ पे क्या है 7330, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई हमारी। अब वापस से हमें वही करना है, एक सब्सट्रैक्शन करके, यानी कि साइमल्टेनियसली x की वैल्यू या y की वैल्यू, एक की वैल्यू सेम करनी है। यानी कि 11x है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इसमें 22x है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारा 22x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे वापस से, इसमें हम वापस से यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22x। वापस से पेन चेंज कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 22x। यहाँ पे 2 को 11x से करेंगे तो ये हमारा हो गया 22x प्लस 6y को 2 से करेंगे तो 12y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें करना है 4330 को भी 2 से, तो ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 3 6, 4 8, 2 8, तो ये हमारा हो गया 8660, 8660। एंड यहाँ पे अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड है 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही है कि साइन चेंज करने, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, एंड इसमें भी माइनस का। 22x से 22x कैंसिल आउट हो गया एंड 12y में से माइनस के 5y, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू 0 से 0, 6 में से 3 तो 3, 6 में से 3 तो वापस से 3, 8 में से 7 तो 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1330 अपॉन हो जाएगा 7। अब 7 से 1330 कितनी बार कैंसिल आउट होगा तो हमें डिवाइड करना है, और हमें अगर डायरेक्ट आता है 19 का टेबल तो 19 7 जो होता है हमारा 133, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19 तो हो जाएगा और एक 0 है तो ये y की वैल्यू हमारी आ गई 190। अब इसको
छोटा करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा हो गया y की वैल्यू। अब यहाँ पे करना है पुट y इज इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। ये हमें साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। 11x एज इट इज आ जाएगा 11x प्लस 6 कोष्टक 190 इज इक्वल्स टू 4330। 11x x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 11x प्लस 190 को 6 से करेंगे तो 19 6 जो होता है हमारा 114, यानी कि 114 एंड 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 4330। ये वापस से एज इट इज है, इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 4330। 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस करना है हमें ये 1140। नीचे लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। 11x इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 से 0, 3 में से 4, यानी कि एक यहाँ पे हमें क्या लेना है, इससे लेंगे एंड फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे हो गया 9, फिर 2 में से 1 तो 1, 4 में से 1 तो 3। अब इसको वापस से छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, यानी कि x इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 3 1, रुको x यहाँ पे भी हमारा नहीं आएगा, 11x, रुको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 3190 इज अपॉन 11, तो x की वैल्यू अब हमारे आ गई 11 2 ज़ा 22 एंड ये 290। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 290। ओके स्टूडेंट्स, तो x यानी हमारा था किसका सेलिंग प्राइस था, वॉच, एनालॉगी वॉच हमारी आ गई 290 एंड ये डिजिटल वॉच आ गई हमारी y की, यानी कि 190। ओके, यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। ए बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर, यानी कि एक बोट है जो ट्रेवल करती है 16 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम, यानी कि बोट के अपस्ट्रीम यानी कि विपरीत, एंड 24 डाउनस्ट्रीम यानी कि सेम, जो नदी का प्रवाह होता है बोट का उसमें, इन 6 आवर। एंड सेकेंड कंडीशन है द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसमें हमें क्या करना है, वापस से ऐसे ही करना है कि लेट करना है कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, फिर इसकी स्पीड करनी है वाटर में, करंट स्पीड। अब यहाँ पे हम मानेंगे let the speed of the boat in still water में x किलोमीटर and the speed of water current be y किलोमीटर। ओके, स्पीड
of the boat in still water b x किलोमीटर प्रति आवर and the speed of water current b y किलोमीटर प्रति आवर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमने मान ली x किलोमीटर एंड ये हमने मान ली y किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें हमें क्या करना है, डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई हमारा हो जाएगा और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। यहाँ पे कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे हम कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम, रुको एक सेकंड, ये हमारा हो गया डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। और अपस्ट्रीम में हमारा, अपस्ट्रीम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। यहाँ पे कर देती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई में। अब हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें टाइम की कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब इसमें वापस से इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके नीचे ये टाइम इज इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें क्या करना है, वापस से टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में वैल्यू हमारी कौन सी थी, x माइनस वाई, और इसमें था हमारा 16, ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 डाउनस्ट्रीम। तो ये हमारा हो जाएगा 16 अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई आर and it takes 24 divided upon x plus y r to travel 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं हम ताकि हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाए, यानी प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई यानी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 6r लगता है उसको। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ऐसे ही है, वापस से 36 लगे थे उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको वापस से छोटा करके इसके नीचे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिर सेकंड इक्वेशन 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको वापस से सॉल्व करना है। तो हमने कल इसका सीखा था कि अगर डिवाइडेड में जैसे x आ जाए x माइनस वाई, तो यहाँ पे हमें लेट करना है। m और n भी कर सकते हैं, p और q भी कर सकते हैं। x y ऑलरेडी है तो हम m और n कर लेते हैं। यहाँ पे लेट हमें करना है, यहाँ पे लेट, ये दिख नहीं रहा होगा, वापस से कर लेते हैं लेट x, रुको, यहाँ पे कर लेते हैं हम लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n।
तो अब हमें यहाँ पे x और यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जैसे x माइनस वाई के प्लेस पे हमें m, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपको होमवर्क करना है और इस स्लाइड में आपको ये वाला सॉल्यूशन करा के दे देती हूँ मैं इसका, यानी हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी ऐसे। यहाँ पर x माइनस वाई है, एक बार हाईलाइट करके आपको बता देती, x माइनस वाई के प्लेस पे हम m पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16m और ये 24n इज इक्वल्स टू 6। वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे इस स्लाइड में कर लेते हैं और ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी फिर 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू कितना है 6। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36m प्लस 48n, यहाँ पे हमारा क्या है 48 इज इक्वल्स 12। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन। अब वापस से हमें वही करना है कि सेम वैल्यू करके m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहाँ पे हम 16 और 36 को तो अगर कराएंगे सेम करेंगे तो जैसे ऊपर वाली को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 30 नीचे वाली को 16, ये हमारा बहुत ही कैलकुलेशन लंबी जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हम इसमें ये वाले सेम बना सकते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 24n है, ये 48 है, तो 24 को 48 बना सकते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई बाई करके ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अब आंसर क्या आ जाएगा, वापस से इक्वेशन नंबर चेंज हो जाएगी, यानी कि 16 को 2 से करेंगे तो 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। ओके, क्योंकि ऊपर 6 को 2 से किया तो ये वापस से। अब इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसका आंसर m और n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट होके। अब यहाँ पे करना, जैसे साइन चेंज करना होगा तो प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ताकि 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाए। अब हमें करना है यहाँ पे भी माइनस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32 में से 36, तो 6 में से 2 यानी कि 4m, माइनस का साइन क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 12 में से 12 माइनस हुए तो ये हमारा ये हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ तो रुको एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकंड ये 13 था शायद, 12 नहीं था, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे हमारा 13, ये हमारा हो गया यहाँ पे वापस से 13, तो 12 में से 13 माइनस होंगे तो माइनस का 1, तो m की वैल्यू आ गई 1/4 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 1/4। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, वापस से n की वैल्यू, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे फोर्थ में, इक्वेशन नंबर रुको फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 16m, यानी यहाँ पे वापस से हो जाएगा हमारा 16m के प्लेस पे हम कर लेते हैं 1/4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6।
तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 16 हो जाएगा 4 बार। तो ये हमारा हो गया 4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, 24 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। अब वापस से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 24n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। n की वैल्यू हमारे 6 में से 4 माइनस होंगे तो 2 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे डिवाइडेड, यानी कि 2 से ये 1 2 बार 12 बार जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/12। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया कि m की वैल्यू हमारी आ गई 1/4 और n की वैल्यू हमारी आ गई 1/12। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की, क्योंकि हमने x किलोमीटर प्रति आवर और y किलोमीटर प्रति आवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में वैल्यू माने थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस से जैसे नेक्स्ट स्लाइड में कर लेती हूँ, 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m। 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m के प्लेस पे हमें करना है 1/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। ये इक्वेशन नंबर वापस से हमारी बन गई। इसको भी हमें वापस से इससे छोटा कर लेते हैं। अब हमें करना है y की वैल्यू, यानी कि ये हमारी होगी, इसमें करना है हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें n। तो 1/x प्लस वाई, n की वैल्यू हमारी 1/12, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वापस से माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 16/2 यानी कि 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन, वापस से ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की वैल्यू हमें 8 पुट करनी है इसमें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब वापस से इसका देख लेते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 8 एंड y की वैल्यू आ गई 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा स्टिल वाटर में एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की वैल्यू यहाँ पे। और 4th वाला एग्जाम्पल आपको होमवर्क करना है और 5th वाला एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है और बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।